आप सभी को पता चल चुका होगा कि एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। सीयूटी में ऐड कर दिया गया है एलएनआईपी को। तो अगर आपको रिटन एग्ज़ाम की करनी है तैयारी और हमारे साथ जुड़ना है इतने सारे अचीवमेंट्स वाले बच्चों के साथ जिनका पिछले सालों में एडमिशन हुआ है, आपको करनी है बहुत ही बेहतरीन तैयारी सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन की, मतलब कि एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस की। तो आपको प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डाउनलोड करिएगा, अपने डिटेल्स डालकर रजिस्टर करिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुला हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐप का। तो आपको देखिए सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको सी यू टी यू जी फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे आ जाएंगे इस पर क्लिक करके। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 650 रुपये का कोर्स है। यहाँ पर आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स बताया गया है कि हमने क्या अचीव किया है। नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश, 4 साल का एक्सपीरियंस है, ऑल इंडिया रैंक 1 2020 2022 2023। आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है, 2 से 3 दिन ही हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जल्दी से ज्वाइन करिएगा। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए नया बैच आ जाएगा। ठीक है, सभी को पर यहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका रहेगा एलएनआईपी के लिए, आईजीआई पीएस बीएससी कोर्स के लिए। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन डोमेन की एकदम अच्छे से तैयारी करा देंगे। जैसा आप एग्ज़ाम जाकर सेंटर पर देंगे उसी प्रकार से आप कंप्यूटर में भी इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज देने के लिए। नोट्स बेहतरीन सब कुछ आपको इसी में अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट परचेस कर लीजिएगा। अगर आपको इसको तैयारी करनी है, कोई भी डाउट आएगा तो मैसेज कर दीजिएगा। अब चलते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसको पता कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आप सभी लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार हो रहा था कि सर जो सीयूटी यूजी का फॉर्म आए हुए हैं इसमें सर एलएनआईपी कब ऐड होगा। तो मैं बताया था, अभी मैंने कुछ देर पहले मैसेज किया था आपको ग्रुप में, मैंने इन्फॉर्म करने के लिए कि आ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब भी आएगा आपको मैं वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो एलएनआईपी को सीयूटी यूजी के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से फिजिकल एजुकेशन के कॉलेजेस हैं जहां पर आप आफ्टर ट्वेल्थ, ठीक है, अपने ट्वेल्थ के बाद आप फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, उसका फॉर्म कैसे भरना है, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्टिंग से लेकर एकदम बेसिक सा एकदम एडवांस तक सब कुछ, स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक समझेंगे और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, ये है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुला हुआ दिख जाएगा। आपको क्या करना है, आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अब तक, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, क्योंकि आप पहली बार दे रहे हैं सीयूटी का एग्जाम, तो यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आएगा एक डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके ऊपर मैंने बताया है, वीडियो ऑलरेडी बता चुका है। उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कब आपका एग्जाम डेट्स क्या रहेगा, क्या चीज़ कैसा है। ठीक है, सब चीज़ आपका इसमें दिया गया है। फिर भी आपको एक बार डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है, जो आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि फॉर्म भरने में इतना फीस लगेगा, एग्जाम डेट्स क्या होंगी। ठीक है, तो अब आपका वीडियो आ चुका है, इसको देखकर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसको देख लेते हैं फटाफट। आपका इसमें एग्जाम डेट्स दिया गया है, देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस, ठीक है, 27 फरवरी से फॉर्म सीयूटी का स्टार्ट हो चुका था। एंड डेट क्या है, 26 मार्च है, मतलब 26 मार्च से पहले आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्स कब होंगे, आपका एग्जाम्स होगा 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका दिया गया है, अनाउंसमेंट आएगा सिटी का 30 अप्रैल को, एडमिट कार्ड आएगा सेकेंड वीक में। तो ये सब आपका दिया गया है। रिजल्ट आएगा आपका इसका 30 जून को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म भरने में कितना फीस लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी को लगे 1000 रुपये, अगर वो 3 सब्जेक्ट चूज करता है तो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को लगेगा 900। फिर अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रेट है, पैसा है। और फिर अगर आपने और सब्जेक्ट ऐड करना है आपको, तो उसके लिए भी अलग से एडिशनल चार्जेस हैं। बाकी इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको और डिटेल में पता करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। अगर आपको डाउनलोड नहीं मिल रहा तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको तुरंत टाइमली अपडेट्स मिल जाती हैं। तो मूव ऑन करते हैं सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे टिक कर देना है, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूटी यूजी। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया। अब मैंने करूंगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब देखिए, इस साल थोड़ा एक नया पैटर्न आया है इनका रजिस्ट्रेशन करने का। तो आपके पास कुछ भी इसमें से टिक करना पड़ेगा जो आपके पास है, जहाँ पे आपको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे मैंने पास कर दिया आई है, पहले वाले पे टिक, आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर। ठीक है,
एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो बाकी मेरे को आगे वेरीफाई के लिए ये डॉक्यूमेंट लगे हैं, मेरा आधार कार्ड। तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा मेरा आधार कार्ड। याद करिएगा, आपने आधार कार्ड नंबर तभी डालिएगा जब आपका मोबाइल से नंबर से लिंक हो, ठीक है, घर में किसी भी नंबर से, क्योंकि इसमें ओटीपी आएगा अगले चरण में। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया होगा। तो ये रहा, फटाफट मेरे मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आ गया। इसको अब मैं वहाँ डाल देता हूँ। अब मुझे करना है वैलिडेट ओटीपी। ठीक है, तो देख सकते हैं जो भी मेरे सारे डिटेल्स थे यहाँ पर ऑलरेडी आ गए। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आधार कार्ड में मेरा क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जेंडर यहाँ पे आ गया, आधार नंबर आ गया। अब आपको सिंपल पर्सनल डिटेल्स को फिल करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएंगे, प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। देखिए एक एक बार बता देता हूँ आपको। आपको जो भी डिटेल्स भरना है, 10th के मार्कशीट होता है ना, उससे देखकर भरा करिए। अपने फादर का नाम यहाँ फिल कर लेंगे आप तो। मदर्स नेम यहाँ फिल हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी आधार कार्ड से लिया गया है। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा शायद। फिर जेंडर, नेशनलिटी मतलब आप भारतीय हैं, ठीक है, या फॉरेन है। आइडेंटिटी टाइप, आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क कर दीजिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब कि आपका आधार नंबर। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहां पर आप रह रहे हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं, आप फिल कर दीजिएगा। इसको तो आप सभी लोग फिल कर लेंगे। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अपने पेरेंट्स का डाल दीजिएगा। फिर आते हैं, अगर आप जहाँ पर रहते हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको एरो। अगर अलग जगह पे रहते हैं, आपका घर कहीं और है, परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। फिर आपको बनाना है अपना एक पासवर्ड जो आप लॉगिन करने के लिए क्रिएट करेंगे। पासवर्ड ऐसा बनाइएगा, उसको लिख लीजिए कहीं ताकि आपको याद रहे। और फिर कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा। फिर आपका पूछेगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आप कहीं पासवर्ड भूल गए, तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी अच्छे से फिल करिएगा, जो भी आपको फिल करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालिएगा। यहाँ पे जो ये कैप्चा दिया गया है, इसको यहाँ पर डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फटाफट मैं भी फिल कर लेता हूँ इसको, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं एलएनआईपी के लिए, और जो बाकी कॉलेजेस आती हैं सीयूटी के अंदर फिजिकल एजुकेशन की। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने डिटेल्स को फिल कर दिया। ठीक है, अगर आपको डिटेल्स में यहाँ दिख रहा है, आप चेक कर लीजिए एक बार फिल करने के बाद। अगर कुछ एरर है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो नीचे आइए, सिंपल सा यहाँ पे दिखा है, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स यूज्ड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नो चेंज विल बी परमिटेड वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब ये डिटेल्स को अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर देना अपने नाम को चेक करके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस, सब चीज़ आपने वेरीफाई कर लिया। अब डिक्लेरेशन था ये आपका, और आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर दीजिए। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, यस कर दीजिए। ठीक है, अब आपके फ़ोन पे फिर से आपका एक ओटीपी आएगा। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। अब आपके ईमेल पर आ गया है क्या, इनका एक ओटीपी आया होगा। तो फटाफट अपने अपने ईमेल पे चेक कर लीजिएगा। आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। फिर मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो आ चुका है, काफ़ी जल्दी आ जा रहा है ओटीपी। ठीक है, तो हम डालते हैं ओटीपी यहाँ पर। अब यहाँ पे डालना है कैप्चा। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, मेरा दिया है 450704। देखिए एक एक चीज़ बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कोई भी चांसेस ऑफ एरर ना हो। तो यहाँ लिखा है यू हैव योर अकाउंट हैज़ बिन वेरीफाइड, मैंने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ओके कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर कहाँ आएगा, एप्लीकेशन नंबर आया होगा आपके मेल पे। ठीक है, अपना जब यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना चेक कर लीजिएगा, कहाँ पर आपके मेल में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं भी फटाफट चेक कर लेता हूँ, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ और जो भी आया है, और पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया है उसको डालकर यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो मेरे मेल पर जो एप्लीकेशन नंबर आया था उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया उसको यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया।
अब यहाँ पर डालना है सिक्योरिटी पिन, जो यहाँ पर नीचे दिया गया है कैप्चा। तो क्या है कैप्चा? है मेरा 615953 5। तो मैंने कैप्चा भी डाल दिया। अब मैं यहाँ से करूंगा सिंपली लॉगिन पे क्लिक। यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन बटन, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने कुछ गलत डिटेल डाल दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप जो डाल रहे हैं अपना एप्लीकेशन नंबर वो सही डालें। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से वेरीफाई कर लेता हूँ। 24355018। ठीक है, तो मैंने डाल दिया अपना एप्लीकेशन नंबर। कैप्चा को वापस से डालना पड़ेगा मुझे। अब चेक सब चीज़ सही है, आप इसको सेव कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में। ठीक है, जब भी आपका फॉर्म भरेंगे तो आपके काम आएगा। तो मेरा जो पहला प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करने के लिए, वो मेरा पूरा हो गया। तो यहाँ पर टिक लग गया है। अब मुझे फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, और लास्ट स्टेप है फी पेमेंट का। तो हमने यहाँ तक पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपका डैशबोर्ड डैशबोर्ड खुला हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा येलो वाले पे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पे क्लिक करता हूँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा है। यहाँ पे आपने जो डिटेल्स फिल किया था वो आपका आ रहा है। ठीक है, कंट्री, मोबाइल नंबर, सब चीज़ वेरीफाई करके एड्रेस वेड्रेस आई एग्री कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका सब कुछ डिटेल्स सही है तो। और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी, अब आगे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब एबीसी आईडी कुछ है तो डाल दीजिएगा। ठीक है, श्री प्रकाश सिंह आपके फादर का नेम, यहाँ पे मदर्स नेम आपका रहेगा। सब चीज़ चेक कर लीजिए। आइडेंटिटी टाइप एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। आइडेंटिफिकेशन नंबर। डोमिसाइल आपका यहाँ पे क्या है? तो रेड मार्क्स में रहता है ना, उसको कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पे डोमिसाइल कंपलसरी नहीं पूछा है, तो मैं इसको नहीं फिल करता हूँ। बाकी जो पूछा है कंपलसरी, इसको आप फिल करते चलिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पूछा है कैटेगरी, तो कैटेगरी आपका जनरल है तो जनरल डाल दिएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जनरल है तो जनरल डाल दिया मैंने। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब ये आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, जो मैंने चूज किया था। डोमिसाइल भी डाल ही देते हैं, जो भी आपका डोमिसाइल है। ठीक है, आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे कर दीजिएगा यस है तो यस, नो तो नो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो। फादर गार्जियन एजुकेशन, ठीक है, जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, फादर का। जो भी यहाँ पे बिजनेस है अदर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे मदर का डाल देना है। यहाँ पे मैंने अदर डाल दिया, यहाँ भी अदर डाल दिया। अब एनुअल इनकम ऑफ फादर एंड पेरेंट गार्जियन, यहाँ पे जो भी आपका एनुअल इनकम है, पापा का सालाना इनकम, उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी यूजी, क्या आप जुड़वा हैं? तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। आर यू डायबिटिक, तो यहाँ पे भी डायबिटिक नहीं है, नो कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंट अर्बन मतलब शहरी या गांव ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण वाला। ठीक है, तो कुछ भी डाल दीजिएगा। अब आपने तैयारी कैसे करी, मोड ऑफ प्रिपरेशन, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, इंडिविजुअल ट्यूशन या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, ट्यूटोरियल क्लासेस स्कूल में या फिर अदर्स। तो ऑनलाइन कोचिंग करी आपने तो ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिएगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न एग्जाम की। अब यहाँ पे क्या पूछा है, मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने कौन से मीडियम से पढ़ाई करी है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करी है इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पे डालता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे चेक कर लीजिए ऊपर में जो भी डिटेल्स फिल किया है सब सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया। देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टेप है। पहला स्टेप था कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैंने फुलफिल कर लिया। फिर था पर्सनल डिटेल्स, जो अभी मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा यहाँ से। तो पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, आप गरीबी रेखा में आते हैं? यस तो नो, यस तो यस कर दीजिएगा, नो तो नो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है? नो कर दीजिएगा, यस है तो यस कर दीजिएगा। क्या आपके पापा डिफेंस में है? यस तो यस, नो तो नो। ठीक है, ये डिफेंस पर्सन वाला कोटा है, ये आपका डीयू में जितने कॉलेजेस रहते हैं ना उनके लिए एप्लीकेबल रहता है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, ये भी आपका डीयू के कॉलेजेस के लिए रहता है एप्लीकेबल। ठीक है, इसे एलएनआईपी का मतलब एलएनआईपी में ऐसा कोई कोटा नहीं है एनसीसी का एडमिशन के लिए, तो इसको नो कर दीजिएगा अगर आपको सिर्फ एलएनआईपी के लिए अप्लाई करना है, बाकी कॉलेजेस के लिए नहीं करना है तो। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, देखिए अब यहाँ पे आया क्या, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा। अब अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है डीयू के कॉलेजेस में, जैसा होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने बताया एलएनआईपी होता है,
तो डीयू में अलग अलग कोर्सेस होते हैं, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीए इन पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने अलग अलग कॉलेजेस है ना, वहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व होती है स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों के लिए। तो उसका अलग से ट्रायल होता है। तो अगर आपको उसके लिए अप्लाई करना है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, तब यहाँ पे यस करिएगा। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में अप्लाई करना है तो स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम सब खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं, तो डाल दीजिए, चले जाएंगे ट्रायल देखने, बात की बात है। ठीक है, तो और जो भी अचीवमेंट है यहाँ पर आपको इसमें से एक होना चाहिए और उसको डाल दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा है, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। जैसे आप मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी में जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या आप उनके बेटे हैं, आपके पापा वहाँ काम करते हैं? यस तो यस, नो तो नो। तो मैंने इसको फिल कर लिया। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो पहले पूछिएगा मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, फिर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, कुछ भी गलत मत करिएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं सेवन नेक्स्ट पे, इतना बारीकी से बता रहा हूँ। अदर्स कोटा एंड कैटेगरी डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दिए। अब यहाँ पे हमें डालना है रिजल्ट का स्टेटस। तो यहाँ पे 10th का पूछा है पहले, तो 10th का पास डाल दीजिए, यहाँ पे जो भी ईयर ऑफ पासिंग थी उसको डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं भी फटाफट फिल कर लेता हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th, पास ऑफ प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, टाइप ऑफ कॉलेज। अब देखिए कौन सा कॉलेज था आपका, जो भी इसमें से आता है, एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, गवर्नमेंट या एडेड प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल, जेएनवी, केंद्रीय विद्यालय, ओडीएल, प्राइवेट अनएडेड, या फिर अदर्स, तो जो भी है आपका डाल दीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया डाल दिए। एग्जामिनेशन स्टेट, तो यहाँ पे आपने जहाँ से भी स्कूलिंग करी है उसका स्टेट डालना है। तो जैसे मैंने करी है छत्तीसगढ़ से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया छत्तीसगढ़। आप भी जहाँ से करें वहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, अगर आप जो भी अपना स्टेट डालेंगे। तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, तो यहाँ पे डालना है हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, हमें तब मिल जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैंने अगर सीबीएसई बोर्ड से करी है, आपने जिस भी बोर्ड से करी है उसका डालिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है स्कूल नेम ऑफ कॉलेज, तो मैंने डाल दिया ओपीजेएस, मेरे स्कूल का नाम। ठीक है, आप भी डाल दीजिएगा। अब यहाँ पूछा क्या है, स्कूल कॉलेज और पिन कोड, जो भी आपका स्कूल कॉलेज था उसका पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने डाल दिया अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड। अब पूछा क्या है, यहाँ पे आपका पूछा है रोल नंबर। ठीक है, तो आपका जो भी रोल नंबर है उसको डाल दीजिएगा यहाँ पर। मैंने भी डाल दिया कुछ भी रोल नंबर। अब रिजल्ट मोड, पास्ट, या फिर आपका यहाँ पे क्या पूछा, परसेंटेज आपका पूछा है या सीजीपीए में पूछा है? पहले जो बच्चे थे उनका सीजीपीए में आता था, आजकल के परसेंटेज में आता है। तो आपको जो भी है सीजीपीए में है, अगर 10th से, तो सीजीपीए डालिए, परसेंटेज में है तो परसेंटेज डालिए। तो मेरा सीजीपीए में था तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सीजीपीए। ठीक है, 10 में से ग्रेडिंग होती थी तो इसमें आया था 8.8। अब आते हैं आगे। अब आते हैं 12th का डिटेल्स फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पास्ट है आप या फिर अपियरिंग है, मतलब आपने इस साल अपियर कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे अपियरिंग डालिएगा। अगर आप पास हो चुके हैं, एक साल ड्रॉप है, तो पास वाले में डालिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं तो पास हूँ, अगर आप 12th का बोर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपियरिंग करना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका पूछा है ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, कौन से ईयर में आपने पास किया था? प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन रूरल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ कॉलेज, अब ये कैसा वाला कॉलेज था आपका, जो भी स्कूल था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया कर दीजिएगा। स्टेट फिर से वही आपका जैसे अपने उसमें फिल किया ऊपर वाले में, 10th वाले में, उसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 12th भी छत्तीसगढ़ से करी, छत्तीसगढ़ डाल दिया। अब यहाँ पे डालना है मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे बोर्ड पूछा, तो यहाँ से सीबीएसई बोर्ड है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगा। स्कूल कॉलेज नेम सेम स्कूल, तो सेम स्कूल डाल दिया मैंने। ठीक है, अब आपका स्कूल का पिन कॉलेज, स्कूल का कोई होता है कॉलेज कोड होता है, ठीक है, स्कूल कोड होता है, या फिर नहीं है तो पिन कोड डाल दीजिएगा। रोल नंबर जो भी आपका था, ठीक है, उसको यहाँ पे 10th 12th का यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिए आपका जो भी है। रिजल्ट मोड, परसेंटेज या सीजीपीए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास डाला हुआ है इसलिए मेरे से इतना डिटेल्स पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे अपियरिंग डालते तो नहीं पूछता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया परसेंटेज में, तो टोटल मार्क्स से मान लीजिए 500, और इसमें डाल देता हूँ जितने भी मार्क्स आपके आए थे। ठीक है, यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स था इसको भी फिल कर दिया। चलिए इसको सबमिट करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब आती है मेन चीज, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है।
ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर दिया था। अब यहाँ पे पूछा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, तो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएनआईपी का फॉर्म डालना है, हमें किसका डालना है, एलएनआईपी का। तो मैंने एल लिखा तो आ गया मेरा सबसे नीचे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, तो यहाँ पे कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई करना है, बीपीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, पहला कॉलेज हो गया जो सीयूटी के थ्रू, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आना है, ठीक है, तो 3 कॉलेज कराती हैं फिजिकल एजुकेशन की सीयूटी के अंदर एग्जाम। आप लोगों ने तब तक 2 ही सुना होगा, पर अभी आपको एक नया सुनने मिल रहा है, वो 3 है। आपको बताऊंगा मैं 3 कौन कौन सी है। पहला हो गया एलएनआईपी, ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया ऐड, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को और एक ऐड करना है, क्या, दिल्ली का आईजीआई कॉलेज भी ऐड करना है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर्च करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। ठीक है, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम नेम करिए। अब प्रोग्राम नेम वहाँ पे कौन सा कोर्स कराया था, वहाँ पे कराया था बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आपका बीएससी इन फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये आईजीआई कॉलेज से होता है, आईजीआई पीडब्ल्यूएस से, तो यहाँ से ऐड कर दिया मैंने। तो ये हो गया 2 कॉलेज। और एक है आपका, कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, तीसरा कॉलेज जो मैं बताने वाला था सीयूटी के अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, ये था आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे भी आपका अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कराया था, देखिए फिजिकल एजुकेशन का, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया ना ऐड, तो अब देखिए, अब तीनों यूनिवर्सिटी को मैंने ऐड कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा। एलएनआईपी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अगर आपको एडमिशन लेना है 12वीं के बाद, तो यहाँ पे होता है बीपीएड कोर्स 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा सर मुझे सीयूटी में अप्लाई करने के लिए, फिजिकल एजुकेशन चूज करना पड़ेगा। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी वीडियो बनाकर कि क्या क्या प्रोसीजर एलएनआईपी में। तो आपको सिर्फ एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का देना है, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जो भी 40 आते हैं सीयूटी के वो आपको करना है। दूसरा कॉलेज हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे कौन सा कोर्स होता है, 12वीं के बाद 3 साल का बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन इन स्पोर्ट्स होता है। इसमें आपको देने पड़ते हैं 4 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ते हैं। उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, आपको मैं वो भी बता दूंगा। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका भी लिंक, उसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट बताया गया क्या क्या कॉम्बिनेशन हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी रहता है, बाकी आपने जो भी अपने 12th में ली है उसको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर देना पड़ता है एग्जाम एडमिशन लेने के लिए। अब आते हैं सर ये नया कॉलेज है, इसके बारे में तो सुने नहीं, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ भी आपका यूजी कोर्सेज होता है, काफी बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके लिए पता करके बता रहा हूँ। और जो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या आता है, जनरल टेस्ट होता है। जो सीयूटी का है जनरल टेस्ट का सिलेबस, मतलब जिसमें रीजनिंग विजनिंग रहता है, ये सब आता है इसका। सिर्फ सिर्फ यहाँ पे जनरल टेस्ट आपको ऑप्ट करना है, अगर आपको इस कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका फॉर्म का फीस लगेगा। मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों को लेकर दीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ आपने मेहनत किया नहीं हो पाया, यहाँ नहीं हो पाया, तो कहीं तो हो आपका एडमिशन, तो अपना बैकअप लेके हमें रखना पड़ता है। तो ये मैंने 3 कॉलेजेस अप्लाई कर दिए। ठीक है, आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका बीपीएड का जो सीयूटी फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है उसका हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है, और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू बैच स्टार्ट होगा उनके बोर्ड एग्जाम के बाद। तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका, उससे अच्छे कोर्सेज आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ पूरी तरह से। अब हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे और एक मेन चीज आता है। देखिए मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल किया, पर्सनल डिटेल्स फिल किया, अदर कोटा कैटेगरी डिटेल्स फिल कर दिया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर दिया, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या डालना है, टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब कौन कौन से मुझे पेपर चूज करना है, तो सबसे पहले मुझे करना है क्या, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, एक सेकंड ढूंढ लेते हैं पेपर कोड क्या है फिजिकल एजुकेशन का। हमें यहाँ पे दिख रहा है 321, फिजिकल एजुकेशन एनसीसी योगा। तो ये हमारा सिलेबस रहता है। ठीक है, अब आपको एग्जाम किस में देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है कि उर्दू में देना है। ठीक है, यहीं पे ध्यान से ऑप्ट करिएगा। अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी चूज करिएगा, इंग्लिश देना है तो इंग्लिश चूज करिएगा। इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी करेंगे तो हिंदी में ही आएगा। तो मुझे इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश कर दिया।
अब यहाँ पे आती है सर डीयू वाली कॉम्बिनेशन वाली बात। अब आप डीयू के लिए कौन सा अप्लाई करेंगे? तो देखिए, जिस भी बच्चे को सिर्फ एलएनआईपी के लिए अप्लाई करना है ना, तो सिर्फ आपको यहीं पर एक ही सब्जेक्ट अप्लाई करना है। फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा और इंग्लिश डाल दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। सिर्फ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एलएनआईपी के लिए ही अप्लाई करना है तो, ठीक है। अब मान लेता हूँ मुझे और एक कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, जो मैं बताया आपको, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए भी। तो यहाँ पे मुझे चूज करना है जनरल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ जनरल टेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। आप भी ढूंढ लीजिएगा फटाफट, फिर ऑप्ट कर दीजिएगा। देखिए सबसे नीचे में 501 नंबर पे जनरल टेस्ट। तो मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो भी आपने मीडियम चूज करा है, ठीक है। मुझे मान लीजिए इंग्लिश में जाना है तो इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि इसका नंबर कट के इसमें कट जाएगा, आप सब ऑप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आप फॉर्म भर ही रहे हैं, तो दो कॉलेज के लिए मेरा हो गया। एलएनआईपी के लिए सिर्फ मुझे फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। और जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी था, अगर वहाँ पे मुझे बीपीएस कोर्स करना है 3 साल का, तो वहाँ पे ये सीयूटी के अंदर ये भी कॉलेज ऐड हो गया है। तो इसके लिए मुझे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अब बचा सर आईजीआई कॉलेज के लिए, ठीक है। तो आईजीआई कॉलेज के लिए मैंने बताया आपको 4 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आपको मैं कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ कैसे उसका होता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे होता है क्या, बेसिकली टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 3। यहाँ पे मुझे मैंने एक तो चूज कर लिया, बचा और 3 सब्जेक्ट। तो टेस्ट पेपर 3 में, टेस्ट पेपर 4 में और टेस्ट पेपर 5 में, यहाँ पे भी मुझे एक एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अब उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक बार हम चलते हैं उसके तरफ। ठीक है, उस कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना है, तो उसको भी समझिएगा ध्यान से, उसको भी समझा दूंगा आपको मैं। तो आप देख सकते हैं, मैं फटाफट आपको एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में दिखा देता हूँ, जो भी मैं बता रहा था आपको। आईजीआई कॉलेज के बारे में आपको बताना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो एलएनआईपी के बारे में एडमिशन क्राइटेरिया एक बार फटाफट देख सकते हैं। अगर आप क्लासेस की तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़कर, तो आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी अच्छा इसमें रैंक रहा है। रैंक 1 2020, 2021, 2023 में हमारे बच्चों ने लाया है। और पिछले 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 360 सिलेक्शन हो चुके हैं। ये हमारा 5वां साल है इसी कोर्स को पढ़ाते हुए। तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या फिर हमारे इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर पे। तो एलएनआईपी के 2 सेंटर्स हैं, ग्वालियर गुवाहाटी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसको आपको आगे बता दूंगा। जहाँ भी आपको देखना है, ये फीस के बारे में, कॉलेज के, एलएनआईपी के बारे में। तो एलएनआईपी को मैंने बताया आपका, ठीक है। सीयूटी एग्जाम लेगा 40%। यहाँ पे ऑप्ट ऑप्ट क्या करना था आपको, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करना था, ठीक है। एलएनआईपी का हो गया। एलएनआईपी का और क्राइटेरिया क्या होता है सर, यहाँ पे स्किल टेस्ट भी देना पड़ता है और फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में जो सीयूटी करा रहा है, फिजिकल एजुकेशन सिर्फ चूज करेगा, 40 नंबर वहां से हो गया, 60 नंबर का हो गया आपका, क्या हो गया, स्किल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होता है 400 नंबर का, इसमें क्वालिफाइंग होता है। तो इसके बारे में अगर वीडियो देखना है तो आप डिटेल में देख लीजिएगा, मैं और बना के और पर अच्छे समझा दूंगा। ये आपका सीयूटी का सिलेबस हो गया फिजिकल एजुकेशन का, इसकी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये उसका हो गया एडमिशन क्राइटेरिया का, ठीक है, फिजिकल टेस्ट के नॉर्म से। बेसिकली जो मुझे आपको बताना था वो क्या बताना था, आपको आईजीआई कॉलेज के बारे में बताना था, ठीक है। कि सर वहाँ का देखिए, कोर्स खरीदने के लिए डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करिएगा और हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं, इंदिरा गांधी जो कॉलेज है, आईजीआई, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, जहाँ पे 12वीं के बाद बीएससी कोर्स कराया जाता है। यहाँ का जो एडमिशन क्राइटेरिया है थोड़ा सा मतलब क्लमजी है, ठीक है। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, इसलिए मैं आपको स्लाइड्स खोलकर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपका 50% रिटर्न होता है, और 50% रिटर्न के लिए आपको देने पड़ते हैं 4 पेपर। जो एल एन आई पी आप दे रहे थे एक पेपर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ पर देने पड़ेंगे 4 पेपर, ठीक है। बाकी तो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है, फिजिकल और स्किल, फिजिकल के 20 नंबर होते हैं और सर्टिफिकेट के 30 होते हैं, ठीक है, 50 में से, नीचे वाले में से, और ऊपर 50 रिटर्न का होता है। तो देखिए ये होता है कॉम्बिनेशन डीयू में, अगर आपको एडमिशन लेना है तो लिख में 2 कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। पहला वाला कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। इनका एक लिस्ट ए है जिसमें से हमें कुछ कुछ सब्जेक्ट चूज करने हैं। फिर फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है, और लिखा है एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम B1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लिस्ट ए में से मुझे एक लेना था, यहाँ पे लिखा है ना एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने ले लिया क्या, आपको जो भी लेना है आप वो चूज करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं तो आपको बस एक आइडिया दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ क्या चूज करना चाहिए आपको। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने चूज कर लिया क्या, इंग्लिश चूज कर लिया, यहाँ पर दिख रहा है इंग्लिश, इंग्लिश उठा लिया। तो आपको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर लिखा है फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2। अब यहाँ से मैंने क्या ले लिया, फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अब इन दोनों में से मुझे एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और लेना है, जिसमें से एक तो B1 से होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो B1 से आपने जो भी 12th में लिया है उसको ले लीजिएगा यहाँ से एक सब्जेक्ट,
जैसे मान लीजिए मैंने लिया पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस उठा लूँगा या फिर कोई भी ले लीजिए और एक यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिएगा। तो ये मेरे बन गए ना 4 कॉम्बिनेशन मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है? तो ये देखिए मान लीजिए मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया लिस्ट ए से, लिस्ट बी से फिजिकल एजुकेशन, फिर मैंने लिस्ट बी1 से सोशियोलॉजी और यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये 4 पेपर देने पड़ेंगे आपको अगर इंदिरा गांधी कॉलेज में बीएससी के लिए एडमिशन लेना है तो, ठीक है? आप समझ गए ना यहाँ पे क्राइटेरिया, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़िएगा, आपको एकदम सही गाइडेंस मिलेगा सब चीज़ को लेकर, ठीक है? चलते हैं हम कहाँ पे? फॉर्म की तरफ चलते हैं, मूव ऑन बैक करते हैं, ठीक है? आपको आगे बताता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन बताया उसके थ्रू आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे आप मान लीजिए इंग्लिश ऐड कर दिया मैंने एक और, ठीक है? फिर आपको मैंने ऐड कर दिया क्या? आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी ऐड कर दिया। अब लिस्ट बी 2 से कुछ भी आप जो भी सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, आपका कॉम्बिनेशन होगा, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? आपको मैंने बता दिया ऐसे-ऐसे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इंग्लिश है तो इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे ज्योग्राफी मैंने चूज़ कर लिया मान लीजिए, तो इसको मुझे इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश कर दिया और यहाँ पे इंग्लिश हो गया। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जिस बच्चे को एलएनआईपी में एग्जाम देना है उसको सिर्फ देना है किसका? फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एलएनआईपी के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ पहला वाला चूज करिएगा, ठीक है? ये वाला सब्जेक्ट वन, बाकी छोड़ दीजिएगा, कुछ भी मत करिएगा। जिसको उसके लिए भी अप्लाई करना है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहां पे ये आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? और जो आईजीआई के लोग के लिए भी अप्लाई करना है तो उसको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें से एक फिजिकल एजुकेशन हो गया और 3 आपका क्राइटेरिया से चूज करेंगे अपने हिसाब से आप। तो मैंने चूज कर लिया, ठीक है? मैं अच्छे से बता रहा हूँ डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। तो जितना भी हमारा मेन काम था हमने वो कर चुका है। अब यहाँ पे आपको आपके सेंटर चूज करने हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से सेंटर चूज कर दीजिएगा। आगे तो मुझे लगता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताना चाहिए, आप अपने हिसाब से कर लेंगे। आपको पता है कि इस साल एग्जाम आपका हाइब्रिड मोड में भी हो रहा है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं आप, तो जिस हिसाब से चूज करिएगा, ठीक है? देखिए फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सेंटर आपने जो भी चूज करा, मध्य प्रदेश में रजिस्टर मैंने फॉर्म डाला है, मध्य प्रदेश का हूं तो मध्य प्रदेश दिखा रहा है। आपको जो भी सब्जेक्ट डालना है सेंटर वो डाल दीजिएगा, ठीक है? फिर मध्य प्रदेश में दूसरा सेंटर मुझे चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे ही आप आगे आगे बढ़ सकते हैं, फटाफट फटाफट अपना सेंटर चूज करके जो भी आपको अप्लाई करना है, तो ये आप तो कर ही लेंगे। फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसको अपलोड कर दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, ठीक है? और फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स तरफ भी ले चलता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या मांग रहा है, उसको भी दिखाई देता हूँ एक बार, कई बच्चों को उसमें डाउट आएगा। तो अपने हिसाब से आप सेंटर चूज कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा आई एग्री करके आगे बढ़िए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। तो देखिए 2 सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, क्या आपका एक फोटो मांग रहा है और सिग्नेचर मांग रहा है, तो ये चीज तो आप अपलोड कर ही सकते हैं ना, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, फिर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। और डाउट आएगा क्लासेस की, अगर आपको तैयारी करनी है तो बिल्कुल जुड़िएगा हमारे साथ, बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्लासेस चल रहा है इस बार। नया बैच अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, 3-4 क्लासेस हुई हुई उसकी, आप उसको भी एनरोल करके अभी से तैयारी में अपने बूस्टअप कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। और जैसा कि